हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास में आप लोगों का जो टॉपिक अलजेब्रा था अकॉर्डिंग टू NCERT वो आपका ओवर हो गया। और इस बार बेटा यूनिट 2 एग्ज़ाम के बाद जब हमने स्टार्ट किया था क्लास, तो एक बार हमने आप लोगों को सिलेबस डिस्कस किया था। तो सिलेबस को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। एक फर्स्ट फेज़ में हमें पढ़ाना था, से दूसरा सेकेंड फेज़ में। तो जो फर्स्ट फेज़ था उसी को हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो फेज़ फर्स्ट में जो आपका प्रथम मीन्स जो फर्स्ट चैप्टर था वो अलजेब्रा था, और सेकेंड चैप्टर आपका क्या है, मेंसुरेशन है। क्या है, मेंसुरेशन, जो कि आपका NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि मेंसुरेशन क्या है, क्या किया जाता है इसके तहत। तो बेटा अभी तो आप लोगों का क्लास 6 ही है, अभी तो स्टार्ट ही है। तो मेंसुरेशन में बेटा कोई भी किसी भी प्रकार का एक क्लोज्ड फिगर है तो उसका पेरीमीटर एंड एरिया ये सब फाइंड किया जाता है। मतलब मैथमेटिक का वह ब्रांच जिसमें किसी क्लोज्ड सरफेस का अदरवाइज किसी क्लोज्ड पॉलीगन का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। राइट। तो अब देखिए उस फिगर में आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, इस टाइप का भी पॉलीगन हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंसुरेशन बोलेंगे। राइट। तो इसमें मेंसुरेशन में इनको मेंसुरेशन नहीं बोलेंगे, तो फिगर है, बट मेंसुरेशन में क्या फाइंड किया जाएगा, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड, तो वहाँ पे कहा जाता है कि या तो सीधे सीधे कह दिया जाता है मीजर ऑफ अ फील्ड, मीजर्स ऑफ अ फील्ड। फील्ड का मतलब यहाँ पे जब क्लास आप लोग 9th में 8th में जाएंगे तो वहाँ पे फील्ड का मतलब आ जाता था खेत। खेत जैसे खेत, गांव में खेत होता है, देखे होंगे ना आप लोग, जहाँ पे फसलें बोई जाती हैं। तो उसके कई साइज़ होते हैं, कोई इस साइज़ का भी होता है, तो कोई इस साइज़ का भी होता है, तो कोई इस साइज़ का भी होता है, तो कई साइज़ के होते हैं। तो उसका पेरीमीटर क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका पेरीमीटर क्या है और उसका एरिया क्या है, जिस ब्रांच के तहत मैथमेटिक को फाइंड किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंसुरेशन। तो कुछ बुक्स में आपको मेंसुरेशन के नाम से टॉपिक मिलेगा, जबकि कुछ बुक्स में आपको पेरीमीटर एंड एरिया के नाम से टॉपिक मिलेगा। पेरीमीटर एंड एरिया है तब भी मेंसुरेशन है, और यह दिया गया है सीधे मेंसुरेशन तब तो है ही है। ठीक। तो चलिए अब इसमें बेटा 2 चीज़ें हैं, पेरीमीटर एंड एरिया हमने बताया। तो जो आपका फर्स्ट डिस्कशन है बेटा वो आपका है पेरीमीटर पे, एंड सेकेंड आपका है एरिया पे। तो पहले हम लोग पेरीमीटर को समझते हैं, फिर उसके बाद एरिया पर आते हैं। अब पेरीमीटर सपोज दैट एक इस टाइप का कोई है, या तो कोई आपका इस टाइप का है, तो भाई सबके मेजर्स दी गई होंगी। सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका 7 सेंटीमीटर है। राइट, ऐसे दिया गया है। अब इसी का क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का पहले मतलब समझिए, उसके बाद पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के जिसका एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। बात समझ में आई? आप जहाँ से चले हैं वहीं पहुँच जाए मूव करके। कुछ बात क्लियर हो रही है? आप जहाँ से स्टार्ट किए हैं अपनी जर्नी, मूव करके किसी भी तरीके से पुनः वहीं पहुँच जाए, तो वो जो मीजर्स होती है उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे सपोज दैट एक क्लासरूम है आपका, तो इस क्लासरूम में उस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया, वैसे ऐसे वैसे वैसे फिर इधर से आके मूव करके फिर वहीं पहुँच गए, तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर। सपोज दैट ये बेटा जो आपका डस्टर है, यहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट किया है, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर यहाँ पहुँच गए ना, ये आपका क्या हो गया है, पेरीमीटर हो गया। तो बात समझ में आई? तो पेरीमीटर मतलब यहाँ गए, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ थे, यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर वहीं आ गए, इसका मतलब इसमें फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इन सबको ऐड कर दिया जाए तो हो गया पेरीमीटर। इन सबको ऐड कर दिया जाए तो
पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर का सबसे अच्छा फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। यदि बेटा आप इसको लर्न किए हैं, सम ऑफ ऑल साइड आपको मालूम है, तो फिर आपका कहीं भी किसी का भी पेरीमीटर रुकेगा नहीं। अगर आपको फार्मूला न भी लर्न हो तब भी आप ये सम ऑफ ऑल साइड यदि आपको मालूम है तो आप कर सकते हैं। अब सपोज दैट इस ट्रायंगल का जैसे फाइंड करना हो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, या 4 है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 7, तो तीनों को ऐड कर दिए तो यही इसका क्या हो गया। अब बेटा ये जो सेंटीमीटर है यूनिट होता है, सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, मीटर जो है बिग यूनिट है, और उससे भी बड़ा ग्रेटर यूनिट जो है वो आपका किलोमीटर है। तो आप लोगों को मेजरमेंट फार्मूला में मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, इन सब के बारे में पढ़ाया गया होगा, इन सब के बारे में पढ़ाया गया होगा। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। तो जब इन सब के बारे में पढ़ाया गया है आप लोगों को, तो ये ऊपर वाले जो होते हैं बेटा वो स्मॉलर मेजर्स होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ मूव करते आते हैं तो हमारे बिग, ये बड़े ग्रेटर यूनिट हैं, ऊपर वाले स्मॉलर यूनिट है, नीचे वाले सबसे छोटे ग्रेटर यूनिट, सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर है, उसके बाद डेसीमीटर है, फिर ये मीटर कहो या ग्राम कहो या लीटर, इसका मतलब एक ही टाइप का होता है, केवल यूज़ होता है। यदि आपको लिक्विड वाला है तो लीटर यूज करते हैं, जैसे मिल्क है लीटर, ऑयल है लीटर, वाटर है लीटर। कोई वेट करने वाला हो, जैसे राइस ले रहे हैं, वीट ले रहे हैं, तो उसको हम लोग ग्राम केजी में यूज करते हैं, ग्राम और केजी में। और कोई मेज़र करने वाला, जैसे लेंथ मेज़र करने वाला, कपड़े की लेंथ है तो कहते हैं कितना मीटर हो जाए, ऐसा कहते हैं ना। तो बस बाकी हैं सब एक ही जैसे, केवल यहाँ लिक्विड है तो ये यूज होगा, कपड़ा क्लॉथ है तो ये होगा और ये होगा। इसके बाद में आपका डेका हो गया, फिर हेक्टो हो गया, फिर आपका किलो हो गया। तो क्लियर हुआ। तो अब आपका ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल देख लिए। वैसे मतलब किसी भी कोई भी शेप हो, अगर वहाँ पेरीमीटर पर फाइंड करना है, अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं तो आपके पास सीधे सीधे एक फार्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स, बस उतना लगा देंगे, राइट। तो क्योंकि सब फार्मूले यहीं से बनेंगे, अभी हम बताएंगे, सभी फार्मूले जो हैं यहीं से बने हुए हैं। चलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं फार्मूले पर। बेटा यहाँ 2 एग्जाम्पल से हम आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। यह फिगर जो है आपका एक रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स ए साइड इसके इक्वल होगा और ए साइड इसके इक्वल होगा। अब सपोज दैट हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमने बताया ए इसके इक्वल होगा और ए वाला इसके इक्वल होगा। इसका मतलब इस फिगर में ए बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी, और बी ए डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ, देखिए यहीं से फार्मूला कैसे बनता है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो ए आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हो गया सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इधर होते हुए डी ए हो गया, तो मतलब यहाँ पहुँच गए, यही हुआ ना। अब इसको क्या करेंगे, ए 5 सेंटीमीटर, ए 2 सेंटीमीटर, ए आपका 5 सेंटीमीटर, ए आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5 2 टाइम्स आया है, और ये क्या आया है, 2 भी जो है वो कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया हुआ है। और या तो सीधे सीधे पहले हम फार्मूला बता देते हैं, फिर इस पर काम करते हैं। पहले फार्मूला देख लीजिए। तो ए बी के इक्वल क्या था बेटा, यहाँ पे सी डी है। इसका मतलब सी डी के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं,
ए बी रख सकते हैं, और डी ए के इक्वल क्या था, बी सी। इसका मीन्स डी ए के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, बी सी। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? भाई जब दोनों इक्वल थे तो उसकी जगह प्लेस पे हमने उसको कर दिया। तो अब हम देखते हैं 2ए बी हो जाएगा और 2ए क्या हो जाएगा, बी सी। और बेटा यदि हम 2 को बाहर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। और ए बी क्या है, इसकी लेंथ है, ए बी इसकी क्या है, और बी सी क्या है आपका, ब्रेथ है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 लेंथ के लिए एल यूज किया हमने, ब्रेथ के लिए बी, ठीक है। तो ए आपका क्या है, फार्मूला है। ए आपका क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपका ए है। अब आया कहाँ से, सम ऑफ ऑल साइड से। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो ठीक है, आप फार्मूला अप्लाई करके कीजिए। नहीं फार्मूला लर्न है तो हमने सबसे अच्छा तरीका बता दिया, सम ऑफ ऑल साइड। अब देखिए इसको, इसके बाद हम दोनों को बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। अब बेटा सपोज कीजिए कि जो फिगर दिया गया है इसी का हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पहले हम सम ऑफ ऑल साइड से कर लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड से क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 5 + 2 7, 7 में 5 ऐड किया 12, 12 में 2 ऐड किया 14। तो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। ये तो हमने कहाँ से किया, सम ऑफ ऑल साइड से। अब यदि बेटा हमें फार्मूला लर्न है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल प्लस बी। तो 2 हो गया, और ये आपका यल में क्या दिया था, 5 सेंटीमीटर है, और ब्रीथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 ब्रैकेट में 5 में 2 ऐड हो गया तो 7 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका है 7 2 = 14 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों जगह सेम आया कि नहीं पेरीमीटर, बात समझ में आई। तो ऐसे आप लोग करेंगे। फार्मूला लर्न है तो फार्मूला, नहीं फार्मूला है तो हमने बेसिक मेथड आपको बता दिया। नेक्स्ट फिगर बेटा आपका स्क्वायर है, और स्क्वायर है ए बी सी डी। और स्क्वायर के बारे में आप लोग पहले जानते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर। तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यदि इसका हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये आपका ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है, सी डी आपका 3 सेंटीमीटर है, एंड डी ए आपका ए भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल 12 सेंटीमीटर, राइट। ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब ये तो आपका हमने ये तो सम ऑफ ऑल साइड से कर दिया। किससे कर दिया, सम ऑफ ऑल साइड से। ये तो सम ऑफ ऑल साइड से हमने लगा करके कर दिया। अब देखो सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला आता कैसे है उसको देखिए। क्या इसको एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, आपने क्या कहा, सम ऑफ ऑल साइड। देखिए यहीं से हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे, ऑल साइड्स। तो ये आप में हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। बट आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए। आप सब जानते हैं, ये सब के सब क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब ए बी बी सी के प्लेस पर भी ए बी कर सकते हैं, सी डी के प्लेस पर भी ए बी कर सकते हैं, और डी ए के प्लेस पर भी ए डी हम कर सकते हैं, क्योंकि सब इक्वल हैं। तो सबके प्लेस पे हम ए बी पुट कर सकते हैं। जब ये कर दिए तो क्या हो गया, 4 ए बी हो गया। क्या हो गया,
भाई 1 2 3 4 AB हो गया। 4 AB का मतलब क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई AB। 4 AB का यही मतलब होता है आपके अलजेब्रा में, 4 मल्टीप्लाई बाई, इसीलिए हमने पहले अलजेब्रा पढ़ा है फिर मेंसुरेशन रखा, क्योंकि अलजेब्रा का यहाँ यूज़ होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई AB। AB क्या है? एक साइड है। AB क्या है? साइड है। तो इसी को कह दिए 4 इंटू साइड। तो जो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वह क्या होता है? 4 इंटू साइड। जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 4 इंटू साइड, राइट। तो ये आपका हुआ 4 इंटू साइड, ये आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर आपका ये हो गया 4 इंटू साइड। अब देखिए 4 इंटू साइड यदि हम करेंगे तब देखिए क्या आता है, अगर इसी क्वेश्चन को करेंगे तो ये 4 हो गया। साइड कितनी है? ये वन साइड कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। कितना है? ईच साइड की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर आया कि नहीं? तो देखिए यहाँ भी 12 आया और यहाँ भी 12 आया। ये आपने सम ऑफ ऑल साइड से किया, यहाँ पे क्या किया आपने? फार्मूला अप्लाई किया। तो बात क्लियर हुई? कैसे होगा? किसी भी शेप का अगर वो क्लोज्ड शेप है तभी निकलेगा, बिना क्लोज्ड सरफेस शेप का नहीं होगा। क्लोज्ड का मतलब चारों तरफ से वो बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। तो क्लोज शेप का जब आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। बाकी रेक्टेंगल के केस में पहले हमने बता दिया क्या होता है फार्मूला, और इसके केस में ये होता है फार्मूला 4 इंटू साइड स्क्वायर के केस में। तो बेटा अब हम लोग आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। NCERT के अकॉर्डिंग आपका जो है एक्सरसाइज हुआ है 10.1। अब 10.1 में जो बेटा है फिगर ए एंड ए फिगर एफ है, राइट, आपकी बुक में दिया गया है। तो फिगर 1 में देखेंगे तो फिगर कैसा है? 1 2 3 4, कितना है? 4 साइडेड है। क्या है? तो आपको कुछ नहीं, केवल एक ही फार्मूला अप्लाई करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, पेरीमीटर ऑफ फिगर ए इज इक्वल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका 4 5 9 2 11 प्लस 1 12 सेंटीमीटर। इतना ही करना है आपको। ये तो कौन था? फिगर ए का था। अब फिगर ए के बाद में बेटा हम आते हैं फिगर एफ पर। तो ये वाला हम रेस कर देते हैं। तो आपका फिगर एफ देखिए बेटा एक बड़ा सा फिगर है। बस आपको याद रखना है कि एक साइड से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए और मूव करके फिर वहीं पहुंच जाइए। तो फिगर एफ में देखिए पेरीमीटर ऑफ फिगर एफ इज इक्वल, अब क्या हो जाएगा? सपोज दैट हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से, और इस डायरेक्शन में हम चलेंगे नीचे से हो करके। तो पहला क्या है? 4 सेंटीमीटर है बेटा, उसके बाद 3 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद में A1 दिया है, A1 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 4 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 3 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद में आपका 2 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 3 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 4 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद आफ्टर दिस 3 सेंटीमीटर, आफ्टर दिस 2 सेंटीमीटर, आफ्टर दिस 3 सेंटीमीटर, आफ्टर दिस 1 सेंटीमीटर, आफ्टर दिस 4 सेंटीमीटर, आफ्टर दिस 3 सेंटीमीटर, आफ्टर दिस
2 सेंटीमीटर आफ्टर दिस, 3 सेंटीमीटर आफ्टर दिस, 1 सेंटीमीटर। इन सबको हमने क्या कर दिया, सबको एक साथ है भाई। देखिए यहाँ से चले थे, फिर वहाँ आप आकर के यहीं पे हम क्या हो गए, पहुँच गए, हमारी जर्नी एंड हो गई। मतलब एक कंप्लीट सर्कल बन गया पूरा। एक साइड से चले फिर मूव करके वहीं आ गए, तो कंप्लीट हो गया एक राउंड। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। 4 3 7 2 9 3 12 1 13 4 17 3 20 22 25 26 20 30 33 35 38 39 43 46 48 51 52। क्या आया पेरीमीटर? 52 सेंटीमीटर। क्या आया? यदि बेटा सब चीज़ों को सही सही हम लोगों ने लिखा है और सबको सही सही ऐड किया है, जैसे जो दिया गया था सबको सही सही में वहाँ पे नोट किया, वहाँ पे दिखाया, और उसके बाद सबको सही सही ऐड करेंगे, तो फिर आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, रॉन्ग हो ही नहीं सकता आपका, राइट। तो ऐसे आप लोगों को करना है। बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अ लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। लीड समझते हैं आप लोग? तो लीड बेटा देखिए, जैसे कि जो बॉक्स को ढकने वाला होता है, ऊपर से जो बॉक्स को ढकने वाला होता है उसको हम लोग लीड कहते हैं। एज एग्जाम्पल हम आप लोगों को दिखा सकते हैं कि सपोज दैट ये बॉक्स है, ये चौक बॉक्स है, तो रेक्टेंगुलर शेप का है। अब इसी को ऊपर से जो ढकने वाला होता है, मीन्स ए पोर्शन, अगर मान लीजिए कहीं बाहर से जो इसको ढकने वाला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीड। उसको क्या बोलते हैं, लीड। तो ये लीड जो है उसका ढकने वाला, उसके क्या वो दिया गया है, उसकी मीजर्स क्या है, साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। मतलब जो लीड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, और जो रेक्टेंगुलर शेप का है उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, एंड ब्रीथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लेंथ आपका 40 सेंटीमीटर है और ब्रीथ आपका 10 सेंटीमीटर है, एंड सील्ड ऑल राउंड विथ टेप। अब ये जो है कैसे है, चारों तरफ टेप से क्या कर दिया गया है, सील कर दिया गया। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे 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 से मूव करके टेप लगा दिए, तो टेप लगा दिए मतलब ये चारों तरफ। तो मतलब वो किसको शो किया, पेरीमीटर। टेप ने किसको शो कर दिया, पेरीमीटर को। तो अब कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टेप। तो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप मतलब टेप यहाँ से स्टार्ट किए, फिर इतना फिर इतना फिर इतना यहाँ तक लगा दिए। अब कह रहे हैं वही टेप कितना मीटर लंबा लेंथ का रहा होगा, कितने सेंटीमीटर लेंथ का रहा होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, भाई अगर यहाँ से आया फिर इतना यहाँ तक आया, तो क्या हुआ, एरिया को शो किया या पेरीमीटर को, पेरीमीटर को शो किया। किसको शो किया, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ टेप जो है वह क्या है, पेरीमीटर है, वो आपका पेरीमीटर है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ टेप। लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ टेप, एंड पेरीमीटर ऑफ टेप इज इक्वल क्या, फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, 2l प्लस b। ये आपका 2 हो गया, ब्रैकेट में l मीन्स लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर है, एंड ब्रीथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 ये आपका हो गया 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका 50 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। तो आपका जो टेप की लेंथ थी वो कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। अब बेटा आपका आंसर या तो 100 सेंटीमीटर आया होगा, अदरवाइज 1 मीटर भी इसको कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जो बेटा मेज़रमेंट का फार्मूला होता है तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है।
इसका मतलब है कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहा जा सकता है। तो आपका आंसर या तो ए आया होगा, अदरवाइज ए आया होगा। ओके, चलिए ठीक है। तो बेटा आज आप लोगों का यहीं तक, इसके बाद कल हम लोग फिर इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए जो बेटा आप लोगों का HW है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट हमने बता ही दिया है, 2 को पूरा क्वेश्चन ही हमने बता दिया, 3, 4, 5 ये सब आप लोगों को प्रयास करना है करने को। तो ये NCERT से है, प्लस RS अग्रवाल में भी एरिया एंड पेरीमीटर ओपन कर लेंगे और वहाँ से रिलेटेड जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग कल। ओके, थैंक्स। यस, और हाँ एक चीज़ और बेटा इसके साथ साथ मैं मिस कर रहा था, ये जो ट्राइदीज है आपका, ट्राइदीज है, पेज नंबर क्या है बेटा 206 एंड 207, पेज नंबर आपका जो है 206 एंड 207, इस पर जो ट्राइदीज में क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोग देख रहे होंगे, अनसॉल्व्ड हैं, उन सबको भी सॉल्व करना है, वो आपकी कॉपी पे होना चाहिए, उसको हम चेक करेंगे। ओके, ओके, थैंक्स।